देखिए, मनीष कश्यप बेबाक बोलते हैं और बिहार की भावना को बोलते हैं। तो मनीष कश्यप ने अगर कुछ बात कहा है तो जरूर सोच समझ के कहा होगा। जो लोग जेएनयू के कैंपस में क्या क्या नारा लगवाते थे, भारत तेरे होंगे टुकड़े हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसी गैंग के लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता हैं। इनके बारे में अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है मेढक का अपमान न हो जाए, इस बात से मैं चिंतित। बड़ा सवाल मनीष कश्यप ने उठाया है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है और उस पर कन्हैया या कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता है और बिहार में आके इनको विकास तलाशने की नौबत आती है। ये सब लोग मोदी जी को हरा रहे थे, मोदी जी जीत गए। बिहार में एनडीए की सरकार हटा रहे थे, एनडीए की सरकार है, तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक। और जब मनीष कश्यप जी ने कहा है कि ये बरसाती मेढक हैं, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं बरसाती मेढक बुरा ना मान जाए कि मेरी तुलना इन लोगों से क्यों हो, जिनको अपनी मातृभूमि से प्रेम न हो, जिनको हमारे भारत के आने वाले भविष्य की चिंता न हो, कभी आके बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं और अनाप शनाप बोल करके फिर भाग जाते हैं, फिर दूसरा जगह से हारते हैं तो फिर बिहार घूमने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई क्या कहेगा। बिहार में 2025 चुनावी वर्ष है और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चंपारण में उतारा है बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर। भाजपा नेता मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार को बरसाती मेढक कहा है और इसके बाद मनीष कश्यप पर विपक्ष का वार तेज हो गया है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है आपको, क्यों मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप बेबाक बोलते हैं और बिहार की भावना को बोलते हैं। तो मनीष कश्यप ने अगर कुछ बात कहा है तो जरूर सोच समझ के कहा होगा। और कहा किसके बारे में है? वैसे लोगों के बारे में जो लोग जेएनयू के कैंपस में क्या क्या नारा लगवाते थे, भारत तेरे होंगे टुकड़े हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसी गैंग के लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता हैं। इनके बारे में अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है मेढक का अपमान न हो जाए, इस बात से मैं चिंतित। लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष कश्यप ने उठाया है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है और उस पर कन्हैया या कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता है और बिहार में आके इनको विकास तलाशने की नौबत आती है। देखिए, असल में प्रॉब्लम कुछ और है। ये सब लोग मोदी जी को हरा रहे थे, मोदी जी जीत गए। बिहार में एनडीए की सरकार हटा रहे थे, एनडीए की सरकार है, तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। और ये रहते हिंदुस्तान में हैं और ये किताब पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, ये उस विचार से प्रभावित लोग हैं। और जब मनीष कश्यप जी ने कहा है कि ये बरसाती मेढक हैं, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं बरसाती मेढक बुरा ना मान जाए कि मेरी तुलना इन लोगों से क्यों हो गई, इस बात से मैं चिंतित। ये किसी के तुलना करने लायक लोग नहीं हैं, जिनको अपनी मातृभूमि से प्रेम ना हो, जिनको हमारे भारत के आने वाले भविष्य की चिंता ना हो, कभी आके बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं और अनाप शनाप बोल करके फिर भाग जाते हैं, फिर दूसरा जगह से हारते हैं तो फिर बिहार घूमने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई क्या कहेगा, ऐसे लोगों को क्या कहेगा कोई। फिर चुनाव आ रहा है तो दिख रहे हैं, ये इतना दिन कहां थे बिहार में, ये किस बिहार के गांव में गए गरीब का हालचाल पूछने के लिए? बिहार के किस गांव में गए, मैं जानना चाहता हूं। अब चुनाव 6 महीना बचा है तो फिर भी कांग्रेस के राजकुमार ने इनको कुछ दिया होगा टोटका कि आओ जरा बिहार में आकर के इस नेता को डिस्टर्ब करो। तो बिहार की जनता तो इंतजार कर रही है ऐसे लोगों का, जरा आ जाए। लेकिन मनीष कश्यप जी ने बरसाती मेढक यदि कहा है तो आप देखिएगा कहीं मेढक बुरा ना मान जाए। चलिए, सियासत में इस तरह की बयानबाजियों पर कांग्रेस अब घिरते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।